अनाज मंडी दुकान नंबर 24 पे रहती हूँ। साथ में मेरी मम्मी थे, वो 2004 में रिटायर्ड हुए थे। हमने 2005 फरवरी में प्रदीप जैन ने एक प्लाट दिलाया था देसू रोड पर हमें, और इसकी सारी कार्रवाई और सारा सब कुछ प्रदीप ने किया था। 2011 तक हम प्लाट वगैरह सभी संभालते गए हैं। 2011 में अचानक फोन आ गया कि आपका किसी ने प्लाट पर कब्जा कर लिया है। फिर हम आ गए, ऐसा कुछ नहीं, प्रदीप की सारी साजिश थी। प्रदीप ने, बहुत लोगों ने कहा मैं बेच दो कानू को बता रहे, हमने नहीं बेचा। हमने डीसी एसपी काफी लोगों को इंक्वायरी दी, उसमें कुछ हमारे पास प्रदीप के खिलाफ सबूत आए जिसमें कानूनों की पटवारी की रिपोर्ट गई है। इसने प्रदीप जैन ने सब कुछ किया है। 13 साल हो गए मेरे को, मैं इतनी इंक्वायरी करवा रही हूँ। प्रदीप का पुलिस से संबंध है, सेटिंग है, और इसकी राजनेताओं से बैठी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी का एक एक यही सहारा है। और मैं कहा जाऊँ, मेरी मम्मी भी नहीं रहे हैं, और बस मैं अपने एक मकान, ये एक प्लाट ही लिया था, जिंदगी का एक सहारा है। मेरा क्या होगा, और कोई भी नहीं है मेरे पास, बस मैं, मेरी पेंशन आ रही है, मैं अपना गुजारा करती हूँ। प्रदीप ने जो हमारे साथ धोखा किया है, फ्रॉडी ऐसा इंसान है, इसको सजा मिलनी चाहिए। फिर अंत में 2000 अप्रैल में मैंने हाई कोर्ट में डाली। वहां पर जज ने देखा कि हाँ, मैं जज से बात की, मैं कि ये आदमी पैसे वाला, इसकी अप्रोच है, इसके ऊपर एफआई दर्ज नहीं हो रही। उन्होंने सारे कागज देख के एफआई के ऑर्डर दिए। मैं एसपी डाबा वाली नीता गडकरी के पास गई, मैं कही ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और इनकी 4 एफआई दर्ज किया, लेकिन नीता गडकरी ने कोई 4 महीने कोई भी एफआई दर्ज नहीं की। मैं 4 महीने रेगुलर जाती रही हूँ एसपी के पास। फिर अंत में मैं फिर हाई कोर्ट गई, जज को कहा कि वो सुन रही है। फिर जज ने दोबारा ऑर्डर दिए कि इनके पास संबंध पहुंचे, क्यों नहीं तुम इंक्वायरी कर रहे हो। फिर अंत में वहां से अक्टूबर में हाई कोर्ट से दोबारा कागज आए हैं, और फिर नितिन गडकरी ने 26/10/2025 में इंक्वायरी करवाई है और एफआई दर्ज करवाई है, जिसमें जगपाल है, कुलदूराम जैन का बेटा प्रदीप जैन है, लवलीन जैन है, और छिंदे काला सरपंच कालावाली का है। जगपाल की तो एफआई दर्ज होगी है, और आज 20 दिन हो गए हैं, ना प्रदीप जैन को, ना लवलीन जैन को, ना चिंद्र को गिरफ्तार किया गया। इसमें बहुत लोग काफी शामिल है कि जिससे जिनके ऊपर कार्रवाई हो सके। मैं ये चाहती हूँ, मुझे उचित से उचित, तो 20 दिन हो गए हैं, मैं 2-3 बार नीता गडकरी के पास हो रही कि इनका एफआई दर्ज हो, पकड़ो पकड़ो, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर राजनेताओं का जोर है, पुलिस का जोर है। कृपा करके मुझे न्याय दी जाइए, एफआई दर्ज हो गई है और मेरा प्लाट दिलाया जाए। मैं अकेली लड़की कहाँ कहाँ जाऊँ, कृपा करके मेरी आपसे विनती है, मेरे मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाई जाए और लोगों तक। आजकल समय बहुत बेईमान होता जा रहा है, कृपा करके मेरे प्लाट दिलाए जाए और प्रदीप से मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सवा कनाल देसू रोड पे 8/2/2005 में हुई थी रजिस्ट्री। 14 साल हो गए, प्रदीप ने 2012 में ही सेल कर दिया है। उसके विरुद्ध में 13 साल हो गए, इतनी कॉन्फ्रेंस, डीसी एसपी जाती हूँ, क्राइम ब्रांच, सीआईडी, इतनी इंक्वायरी कराई, पर वो ऊपर से कॉल करवा देता है और पुलिस वाले सुन लेते हैं, चुपचाप करके बैठे। मुझे कोई न्याय नहीं मिला, मुझे कृपा करके एफआई दर्ज कार्रवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा डीजीपी से? नहीं, अब 15 तारीख को सीएम आ रहे हैं सिरसा, तो उनके पास आप पेश होगी? हाँ, मैं मुख्यमंत्री के पेश होंगी और डीआईजी से भी मिलूंगी, नहीं तो मैं चंडीगढ़ जाके मुख्यमंत्री से मिलूंगी। अगर मेरा इस बार प्लाट अब नहीं मिला तो मैं मरूंगी, और इसके सारे परिवार, प्रदीप जैन, छिंदरमल, जो भी लवलीन जैन है, इनका नाम लिख के ही मरूंगी। अब मेरा अंत आ गया, बहुत मैं घूम ली हूँ, इतनी मैंने ईमानदारी से चल रही हूँ धर्म के रास्ते पे, इतनी कानूनी तो पे अभी भी लड़की को इंसाफ भारत में नहीं मिला, तो क्या भारत का कानून है? कुछ भी नहीं है, ये सब फिर पाखंड है। मेरा कानून दिलाया जाए, एफआई दर्ज है। 20 दिन से ये खुला घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? और इसमें और लोग भी शामिल है। बाद में पहले ये 4 लोगों की एफआई दर्ज हो जाए, फिर इसके बाद में कानून को पटवारी जिन्होंने मेरे प्लाट बेचे हैं उनके प्रति मैं कार्रवाई धीरे धीरे करूंगी।